हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से निम्नलिखित का कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। परमाणु के अधिकांश स्थान रिक्त होते हैं। परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 मीटर होती है, जबकि नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है। इलेक्ट्रॉन पर स्थिर ऊर्जा का वृत्ताकार पथ जिन्हें कक्षा कहा जाता है में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में स्थिर विद्युत बलों के आकर्षण द्वारा बंधे रहते हैं। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो अगर बात करें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा किसके बारे में, अल्फा कण प्रयोग के बारे में। ठीक है, अल्फा कण प्रयोग जो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था कि एक गोल्ड फॉयल लिया था, ठीक है, और उस गोल्ड फॉयल से अल्फा कण को गुजारा था। तो जब ये दूर से अल्फा कण गई तो वो क्या होगी, सीधी रेखा में गमन कर गई। ठीक है, इससे उनको यह पता चला कि उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का ज्यादातर भाग क्या होता है, अधिकांश भाग रिक्त होता है। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, अधिकांश भाग रिक्त होता है। जब फिर उन्होंने और थोड़ा नज़दीक से इसको गुजारा तो क्या हुआ, ये हल्का डिफ्लेक्ट हो गया। ये हल्का क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हो गया। और 20,000 में से एक कण जो होता है जब नाभिक से गुजारा गया, एकदम बीचों बीच गुजारा गया, तो ये 180 डिग्री का एंगल बना के वो वापस लौट गया। ठीक है, तो उन्होंने ये लास्टली अपने निष्कर्ष में दिया कि परमाणु में कहीं ना कहीं नाभिक होता है। परमाणु में क्या होता है, नाभिक होता है, जिसकी त्रिज्या लगभग 10⁻⁻15 मीटर के लगभग होती है। ठीक है, परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 और उससे भी छोटी होती है नाभिक। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो उनसे निकल सकता है, तो ये दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बोला गया है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग करते हुए कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। तीसरा दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन स्थिर ऊर्जा के वृत्ताकार पथों में जिन्हें कक्षा कहा जाता है में घूमते हैं। ये स्टेटमेंट उनसे सही हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है ना, ये नील बोर के द्वारा दिया गया था। नील बोर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चारों तरफ घूमते रहता है। ठीक है, नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार कक्ष में घूमते रहता है। रदरफोर्ड ने भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमते हैं, लेकिन उन्होंने किसी विशिष्ट कक्षा के बारे में नहीं बताया था। विशिष्ट कक्षा के बारे में जो बताया था उन्होंने नील बोर ने बताया था। अतः यही हमारा सही उत्तर होगा। और आखिरी है, इलेक्ट्रॉन के नाभिक, इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में स्थिर विद्युत बलों के आकर्षण द्वारा बंधे हो रहते थे। उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चक्कर घूमता है, और ये चक्कर घूमने की वजह से क्या होता है कि ये दोनों स्थिर विद्युत बलों के आकर्षण के द्वारा बंधे रहते हैं। तो ना ही वो आगे जाता है ना ही पीछे आता है। तो ये उन्होंने बताया था। तो ये भी हमारा उन्होंने दिया था, अतः यह भी हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।